बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब जो कि गुज़श्ता काफ़ी दिनों से बीमार हैं, उनके हवाले से एक अफसोसनाक खबर है। एक तो वो खबर आपके साथ मैं शेयर करूँगा। बिलावल भुट्टो की जानिब से एक ट्वीट सामने आया है और ये ट्वीट उनकी जानिब से क्या किया गया है, वो अमेरिका में थे, अमेरिका से वो पाकिस्तान पहुँचे। इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। मरियम नवाज़ जो हैं, जो कि लंदन पहुंच चुकी हैं अपने वालिद साहब नवाज शरीफ के पास, और पहुंचते ही रोना धोना उन्होंने वहां पर शुरू कर दिया है और शिकायतों के अंबार लगा लिए हैं अपने चचा और अपने प्यारे कज़न हमजा शहबाज के ख़िलाफ़। वहाँ पर लंदन में इस वक्त क्या चल रहा है, मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के दरमियान इस वक्त क्या गुफ्तगू हो रही है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज की व्लॉग में इस हवाले से भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, ऑडियो इमरान खान साहब की एक सामने आई है। उस ऑडियो के हवाले से, बल्कि उस ऑडियो का पोस्टमार्टम में पहले आपके सामने करता चलूँ। एक तो ये जो इमरान खान साहब और साइफ़र का ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का जो बयानिया था, इस बयानिए को काउंटर करने के लिए और इस बयानिए को इमरान खान साहब के ऊपर ही उल्टा करने के लिए मुसलसल जो ऑडियो लीक्स हैं वो सामने आ रही हैं। और ये जो तीसरी, पहले इससे दो ऑडियोज़ आई थी साइफ़र से रिलेटेड, और अब तीसरी ऑडियो साइफ़र से रिलेटेड आई है और इस ऑडियो के ज़रिए भी एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई। लेकिन नाज़रीन, इस ऑडियो में बड़ी बारीक वारदात जो थी वो डाली गई। जिस तरह से पहली दो जो ऑडियोज़ थी उनके जो सबटाइटल्स थे, उन का जो मानी था, जो इमरान खान साहब ने कहा ही नहीं था, और वो अपनी तरफ से जो सबटाइटल था वो लिख दिया गया और पूरी ऑडियो का जो मतन था और जो माना था वो उन्होंने बदल कर रख दिया। इस ऑडियो को भी जो ख़ास तौर पर एक्सपर्ट्स हैं, और जो एक बारीक वारदात भी इसमें डाली गई, फैब्रिकेटेड ऑडियो थी। और इस वक्त नाज़रीन हालत इनकी ये हो चुकी है कि जितनी भी ऑडियोज़ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आ रही हैं, इमरान खान साहब की साइफ़र से रिलेटेड जो ऑडियोज़ आ रही हैं, वो चंद घंटा भी टिक नहीं पाती और अवाम जो है वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए ही तैयार नहीं है। फिर एक और चीज़ इन ऑडियोज़ के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। ये ऑडियोज़ रिलीज़ करने के बाद जो बयानिया बनाया जाता है वो ये है कि इमरान खान साहब ने जो साइफ़र वाला बयानिया बनाकर जो मकबूलियत हासिल की अवाम के अंदर, वो बयानिया इमरान खान साहब का गलत है, यानी कि साइफ़र कोई साजिश नहीं है। पहले तो ये मान ही नहीं रहे थे कि कोई साइफ़र जो है वो आया है। बहरहाल एट द एंड इन्होंने फिर माना कि साइफ़र है। अब ये मानने को तैयार नहीं है कि ये साजिश है। बहरहाल वही साजिश और मुदाखलत के दरमियान ये इस वक्त अटके हुए हैं। बहरहाल अभी तक ये जो ऑडियोज़ आई हैं, एक चीज़ तो इनसे ये प्रूव होती है कि साइफ़र मौजूद है, साइफ़र आया है और उसमें धमकियाँ दी गई हैं। फिर दूसरे नंबर पर इन तीनों की तीनों ऑडियोज़ के अंदर इमरान खान साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम इस गुफ्तगू को सामने रखें भी तो इस गुफ्तगू में कहीं पर भी ये चीज़ इमरान खान साहब की जानिब से नहीं कही गई कि ये जो साइफ़र है ये गलत है या साइफ़र के अंदर साजिश नहीं है और हमने इसको साजिश बनाना है, बल्कि इस तरह की कोई भी चीज़ इन ऑडियोज़ के अंदर सामने नहीं आई। लेकिन पोर्ट्रे इस तरीके से बयानिया या प्रोपेगेंडा इस अंदाज में किया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने अवाम के साथ झूठ बोला। एक तो इन ऑडियोज़ आने के बाद ये चीज़, इन ऑडियोज़ को सुनने के बाद ये चीज़ साबित होती है कि इमरान खान साहब ने जो है वो कोई गलत अपना बयानिया नहीं बनाया, बल्कि अपना बयानिया उन्होंने सच के ऊपर, उनका बयानिया मबनी था और इसी बयानिए को लेकर वो आगे चले। फिर इसके अलावा इसमें जो डिस्कशन की जा रही है, इमरान खान साहब इसमें डिस्कशन ये कर रहे हैं कि इस साइफ़र को हमने अवाम तक किस तरह से पहुँचाना है, अवाम को किस तरह से समझाना है कि अवाम समझ सके कि उनकी जो हुकूमत है ये साजिश के ज़रिए गिराई गई। तो इमरान खान साहब इस चीज़ के ऊपर, असद उमर साहब हों, शाह महमूद कुरैशी साहब हों, वो जो मिनट्स की बात आ रही है, या इमरान खान साहब जो उनको कुछ गाइडलाइंस दे रहे हैं, तो इन चीज़ के इस सारे मामले के ऊपर इमरान खान साहब या दूसरे ये डिस्कशन कर रहे हैं कि इस साइफ़र को अवाम तक कैसे, किस अंदाज में पहुँचाना है, क्योंकि लफ्ज़ों का चुनाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर जैसे कि साजिश और मुदाखलत के दरमियान ये फंसे हुए थे, तो अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुदाखलत हुई है और ज़ाहिर सी बात है उन अल्फाज का उतना असर नहीं था, तो ये एक नॉर्मल सी बात है। कोई भी मैसेज आपने आवाम तक पहुंचाना है तो वो किस अंदाज में आप पहुंचाते हैं। कम्युनिकेशन की बहुत सारी थ्योरीज इस हवाले से
जो है वो मौजूद हैं कि आप जो है वो आवाम से किस तरीके से कम्युनिकेट करें कि आपका जो बयानिया है वो आवाम में पहुंच सके और वो जो कुछ आप समझाना चाहते हैं वो आवाम को समझ आ सके। तो ये चीज़ अभी तक इनको समझ नहीं आ रही और ये बार बार ये जो ऑडियो रिलीज़ हैं इसके ऊपर अपना एक बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चंद घंटे भी वो नहीं चलता। और अब तो एक नई चीज़ शुरू हो गई है कि दूसरी साइड से भी नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ की भी बहुत सारी ऑडियोज़ सामने आ गई हैं। जिस तरीके से ये ऑडियोज़ फैब्रिकेटेड बनाकर तो अगर रिलीज़ करते हैं उस तरीके से दूसरी साइड से भी जो बहुत सारी ऑडियोज़ हैं वो भी फैब्रिकेटेड हैं, लेकिन वो खैर ये बता के रिलीज़ की जा रही है कि ये फैब्रिकेटेड हैं, लेकिन जस्ट अवेयरनेस के लिए कि इस तरह की जो ऑडियोज़ रिलीज़ की जा रही है तो ये लें, इस तरह की ऑडियोज़ तो आम जो है वो आप बना भी सकते हैं। आजकल इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आ रहे हैं। इमरान खान साहब का मियाँ वाली का जलसा कामयाब तरीन जलसा था और इस जलसे के बाद भी बल्कि उस जलसे में जिस तरह से लोग आए, एक तो इमरान खान साहब का अपना वो हलका है, इमरान खान साहब के वहाँ से वो गढ़ है, लेकिन इससे ये चीज़ साबित होती है कि जो मर्ज़ी हुकूमत इस वक्त कर ले, कोई भी शख्स जो है, अवाम जो है वो हुकूमत का किसी तरह का जो बयानिया है वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। बल्कि इसको मैं इस तरह से भी कहता हूँ कि 100 झूठ हुकूमत बोलती है, लेकिन इन 100 झूठों के मुकाबले में इमरान खान जो है वो एक सच बोलता है और इमरान जो अवाम है वो उसको एक्सेप्ट करती है और उनमें वो मकबूल हो जाता है। तो बहरहाल साइफर ऑडियो के हवाले से तो ये पोस्टमार्टम हो गया। दूसरे नंबर पर नाज़रीन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ साइफर के हवाले से। देखिए, अब तक की जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो मुबैना ऑडियो सामने आई हैं, ये तमाम ऑडियोज़ जो हैं वो एक तो साइफर से रिलेटेड थी, यानी कि इसमें इमरान खान साहब साइफर से रिलेटेड जो गुफ्तगू है वो मुबैना तौर पर कर रहे हैं। तो अगर ये जो साइफर है ये झूठ है तो इस साइफर को काउंटर करने के लिए, या इमरान खान साहब का चूंकि बयानिया ही उन्होंने सारा साइफर पर बनाया हुआ है, तो इसको काउंटर करने के लिए इतनी ज़्यादा तगोदो जो है या जदोजहद जो है, जदोजहद तो खैर नहीं, तगोदो आप कहें, वो क्यों की जा रही है? इसका मतलब ये है कि साइफर के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा मौजूद है और ये मज़ीद तक़वियत दे रहा है इमरान खान साहब के बयानिए को। फिर इसके अलावा एक और अहम सवाल कि अभी तक साइफर के मामले के ऊपर जो तहकीकात हैं वो क्यों नहीं की गई? इमरान खान साहब एक तो स्पीकर साहब की जानिब से भी और सदर मुमलिकत की जानिब से भी जो लेटर्स हैं वो लिखे गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और इसमें जो तहकीकाती कमेटी है वो बनाने के हवाले से। फिर हुकूमत ने भी कमेटी तो बनाई है, लेकिन वो क्या तहकीकात कर रही हैं अभी तक इस हवाले से भी कोई डिटेल सामने नहीं आई। तो मेरे ख्याल से अगर इतना ही ज़्यादा साइफर के मामले के ऊपर आपने चीज़ों को जो है वो गलत मलत लेकर सामने आना है तो तहकीकात करवा लें। अगर वाकई उसमें कुछ नहीं है तो तहकीकात करवाने के बाद चीज़ें आवाम के सामने ले आएँ। दूसरी साइड पर नाज़रीन, पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से एक अहम खबर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ तो आसिफ अली जरदारी काफ़ी दिनों से बीमार हैं और अभी तक उनकी सेहत के हवाले से जो डिटेल्स सामने आई हैं वो ये है कि उनकी सेहत बदस्तूर उसी तरह से है, यानी कि कोई वाज़े बेहतरी जो है वो उनकी सेहत में नहीं आई। तो ये नाज़रीन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक जो ख़बर है वो है, ख़ास तौर पर जो पीपल्स पार्टी के जियाले हैं या उनके जो सपोर्टर्स हैं, आसिफ अली जरदारी की जो सेहत है वो अभी तक नासाज है। और दूसरी साइड पर एक खुशी की भी खबर है पीपल्स पार्टी के लिए, ख़ास तौर पर कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो मामू बन गए हैं और दूसरी मरतबा ये मामू बने हैं। बहरहाल इस मामले को बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रिटिसिज्म इस तरह से भी कर रहे हैं कि अब बिलावल के भुट्टो साहब के बाद मज़ीद जो उनका आगे ख़ानदान है वो इसी तरह से ही चलता रहेगा, जिस तरह भुट्टो के बाद बेनज़ीर और फिर बेनज़ीर के बाद आसिफ जरदारी, आसिफ जरदारी के बाद बिलावल भुट्टो, तो इसी तरह बिलावल भुट्टो के बाद मज़ीद जो नई जनरेशन सामने आ रही है वो इस अवाम के ऊपर हुकूमत दर हुकूमत जो है वो करेगी। बहरहाल मुख्तलिफ लोगों का अपना सोचने का अंदाज़ है, वो इस मामले के ऊपर क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। बहरहाल बिलावल भुट्टो की जानिब से भी एक खुशी के इजहार में एक उन्होंने ट्वीट भी की और वो दूसरी मरतबा मामू जो हैं वो बन चुके हैं। मरियम नवाज़ लंदन पहुँची हैं और लंदन में जो उनकी अभी तक की गुफ्तगू हुई है नवाज़ शरीफ साहब के साथ, इस हवाले से जो कुछ तफसीलात सामने आई हैं वो ये हैं कि एक तो शिकायतों के अंबार उन्होंने लगाया नवाज़ शरीफ के आगे और ख़ास तौर पर अपने ही जो कज़न हैं उनके हमज़ा शहबाज, उनके अगेंस्ट। एक तो वो शिकायत ये कर रही हैं कि हमज़ा शहबाज की जब हुकूमत आई तो उसने उन जो नाम उन्होंने रिकमेंड किए थे, ख़ास तौर पर हिना परवेज़ भट्ट साहिबा का नाम जो वो रिकमेंड किया कि इनको वजारत दी जाए, तो उनको कोई वजारत नहीं मिली। खैर
2-3 महीने की तो उनकी हुकूमत थी। तो बहरहाल एक तो ये शिकायतें उन्होंने हमजा शहबाज की लगाई, फिर इसके अलावा वो ये कहती हैं कि चूँकि इन ज़िमनी इलेक्शंस की जो कंपेन थी वो चला रही थी, तो हमजा शहबाज ने इन ज़िमनी इलेक्शंस की कंपेन में उन्हें सपोर्ट नहीं किया। तो इनके जो आपस के क्लैशेज़ हैं वो ख़ास तौर पर मरियम और हमज़ा तक जो मामलात हैं उन मामलात के ऊपर बड़ी वाज़ेह जंग इनके दरमियान छिड़ चुकी है। शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ खैर उनके दरमियान भी जंग है, लेकिन वो इस तरीके से पब्लिकली जो मामलात हैं वो उनके अभी तक सामने वो ख़ुद लाते नहीं हैं। बहरहाल हमज़ा और मरियम के जो मामलात हैं वो सामने आ चुके हैं, जबकि मरियम नवाज़ जब लंदन पहुंची भी और एयरपोर्ट भी पहुंची तो इस हवाले से भी बताया जा रहा है कि 3 घंटे उन्हें लगे एयरपोर्ट से निकलने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बाहर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उनका एहतजाज था। एहतजाज क्यों था? वो गुस्से में भी थे और ख़ास तौर पर गुस्से में इस वजह से भी थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो वोटिंग राइट था वो वोटिंग राइट इन लोगों ने छीना। मज़ीद डिटेल भी आपसे शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।